अब नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अभी तो हमने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाता है। सिमिलरली सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट मैंने आपको जैसे बताया था, सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात करना जो कि पास्ट में हुई है। ठीक है, जो पास्ट में हो चुकी है, तो उसके लिए हम लगाते हैं अपना सिंपल पास्ट। ये सारी इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिए थे। अब पढ़ते हैं रूल्स। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस वही चीज, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव आपका हो गया इंटेरोगेटिव, और फिर आपका आ गया ये डबल इंटेरोगेटिव। ओके, तो एफर्मेटिव के लिए आपका रूल ये होता है कि सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या थी आपकी, जैसे मैंने बोला ईट। ओके, ये रहा बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है आपकी, एट। तो ये है सेकंड फॉर्म। तो इसको हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और आपका बन लगता है ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर मैंने बोला वर्क, तो वर्क का पास्ट टेंस क्या होगा, वर्कड। जम का क्या हो जाएगा, जम्प हो जाएगा। स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा। ओके, तो राइट का रोट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है। रोट हो गया मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड ऑन व्हाइट बोर्ड, राइट, ऑन व्हाइट बोर्ड। तो ये लग गया आपका हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई रोट ऑन व्हाइट बोर्ड। तो कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में हुई है उसके लिए हम लगाते हैं सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। सबसे ही जो कह सकते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन है पास्ट टेंस का, वो यही है। देन सेकंड एग्जांपल है शी कुक्ड फूड फॉर मी। शी कुक्ड फूड फॉर मी। तो ये रहा आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, कुक का हो जाएगा कुक्ड, और ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की जब हमने बात करी थी, तो एफर्मेटिव सिंपल पास्ट प्रेजेंट की जब बात की थी, तो हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा था, और आपको मैंने वो रूल भी बता दिया था कि कहाँ पे एस या ईएस लगाना है। ठीक है, बट जब यहाँ पे आप सिंपल पास्ट पढ़ रहे हो तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, राइट। और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आई है, शी है, यू है, दे है, कुछ भी है, वी है, आपका यही रहेगा। अब जब नेगेटिव पढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, बट बाकी जगह पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की गई है। ठीक है, और ये मिस्टेक बहुत ज्यादा कॉमन है, जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को शायद कंफ्यूजन भी है इस चीज की। क्या कंफ्यूजन है, क्या फर्क आ गया बाकी चीजों में, यहाँ पे डिड का यूज है। ओके, हर जगह किसका यूज किया गया है, डिड का यूज किया है। तो यू शुड नो दैट विद DID डिड, ठीक है, दो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, but we use the base form of the verb, right? So subject as usual we are going to put, then हम लगाएंगे did for making our sentence negative with not, and did not को didn't भी बोलते हैं। Then we are going to write main verb की first form, तो इसमें बन जाएगा I didn't tell a lie। बहुत सारे लोगों को देखा है बोलते हुए, बोलते हैं I didn't told a lie, but didn't या did दोनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, मेन वर्ब की बेस फॉर्म बेसिकली जिसे कहते हैं। ठीक है, he didn't try to study, then same thing whether singular or plural doesn't matter, आपको हमेशा याद रखना है कि didn't लग जाएगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो do does the past प्रेजेंट टेंस में है, जहां आपको पता लगाना पड़ता है कि does को सिंगुलर के साथ और do को प्लूरल के साथ लगाते हैं। बट इन द पास्ट टेंस यू आर गोइंग टू यूज डिड, और नॉट लगा है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और अगर इसको पॉजिटिव में लिखना होता तो मैं बोल देती आई डिड टेल अ लाई। ओके, चलो इतना समझ में आ गया, आई होप। आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर आस्किंग क्वेश्चन। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे हो गया, जैसे हमने बाकी पहले करा है, सब्जेक्ट बाद में आ गया, और डिड है इसीलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक, और ऑब्जेक्ट। तो डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्लेड क्रिकेट नहीं होगा, क्या होगा, डिड यू प्ले क्रिकेट, बिकॉज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म जिसे कहते हैं। डबल इंटेरोगेटिव पे रूल आते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली सब पूरा एज इट इज सेम रहेगा। WH फैमिली इंक्लूड कर देना, इंक्लूडिंग HOW हाउ। तो WH फैमिली के साथ डिड, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि
डिड लगा है, ओके, एन ऑब्जेक्ट। सो WH, व्हाई डिड यू क्राई, व्हाई डिड यू क्राइड नहीं होता है, व्हाई डिड यू क्राई, क्योंकि व्हाई हो गया आपका WH फैमिली, डिड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस की बात हो रही है, सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो व्हाई डिड यू क्राई, ये रहा आपका वर्ब, मेन वर्ब का बेस फॉर्म, ओके। व्हाट डिड यू से, ठीक है, व्हाट डिड यू से, इतना समझ में आया। WH फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की बेस फॉर्म। तो ये बेसिकली रूल्स हैं आपके किसके, सिंपल पास्ट के, ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के। आई होप क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको जैसा बताया कि कोई भी चीज जो पास्ट में हुई, ठीक, और एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट तक चली, राइट, तो तब उस जगह पर हम लगाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कोई चीज लगातार हुई। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे और आपका आ जाएगा वॉज और वर, ओके, वॉज और वर आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आ गया, सिमिलरली आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर आ जाएगा, ठीक। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हमने पास्ट प्रेजेंट में पढ़ ही लिया था। तो प्रेजेंट में क्या पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते, आईएनजी, आईएनजी लगा देते हैं, ओके। So when we put ing in the main verb, ठीक है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को वही की किसी भी वर्ब में आपने बेस फॉर्म में ing लगा दिया। तो कॉन्टिन्यूअस की बात है, पास्ट की बात है, तो पास्ट हेल्पिंग वर्ब हो गए यहाँ पे आपके was और were। डिड का यूज आप करेंगे सिर्फ सिंपल पास्ट में, जब प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी तो हम लगाएंगे was and were। सब्जेक्ट was and were, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ing फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई वॉज कमिंग फॉर द पार्टी, जैसे प्रेजेंट टेंस में हो गया था आई एम कमिंग फॉर द पार्टी, वैसे आपका पास हो जाएगा आई वॉज कमिंग फॉर द पार्टी, ठीक है। तो आई वॉज कमिंग फॉर द पार्टी, यहाँ पे वॉज लगेगा क्योंकि आई है, ठीक है। और फिर आपका आ गया यहाँ पे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आई के साथ वर लगाते हैं, वो हम मॉडल से पढ़ेंगे। एंड दूसरी चीज ये, आई के साथ वर तब लगाते हैं जब कंडीशन की बात होती है, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम हमेशा आई, ऐसे आई के साथ वॉज लगाएंगे अपनी सिंपल बातों को बोलने के लिए जो पास्ट की है, ठीक है। तो आई वॉज कमिंग फॉर द पार्टी, ये हो गया, इतना समझ में आया। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, दे के साथ वर है क्योंकि दिस इज प्लूरल, इसीलिए लगा क्या आपका वर लगा। और प्रिपेयरिंग हो गया आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रिपेयर को बनाया प्रिपेयरिंग, किसके लिए प्रिपेयर करते, एग्जाम के लिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। नेगेटिव में वही चीज है, सब कुछ सेम, बस नॉट लगा देना है, कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा देना है। तो आई वॉज कमिंग फॉर द पार्टी बन जाएगा आई वॉज नॉट कमिंग फॉर द पार्टी, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम बन जाएगा दे वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ठीक है। इंटेरोगेटिव में अगेन सेम चीज, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया, सब्जेक्ट के पहले कर दिया, और सब कुछ सेम रहेगा। तो क्योंकि यू है इसीलिए यहाँ पे वर है, ठीक है। ही शी होता तो फिर वहां पे वॉज हो जाता, तो वर यू कमिंग टू स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा वॉज शी हंग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना हेल्पिंग वर्ब पहले करा, सब्जेक्ट को बाद में किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे तो खैर आपका क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वर्ड ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। वर यू कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। बट वेट 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 एक सेकेंड, ये तो हमारा हो गया, दिस इज नॉट ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये गलत एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्निकल टीम की मिस्टेक्स है, ठीक है। ओके, नाउ डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या है, हमने इंट्रोड्यूस की अपनी WH फैमिली एज यूजुअल, सब कुछ सेम किया, वॉज और वर लगाया, फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये WH फैमिली आपका हेल्पिंग वर्ब, वर इसलिए लगा क्योंकि यू है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, उससे चलता है। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, और ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस गलत है, ओके। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब आ जाते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बताया मैंने आपको, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जो 100% हो चुकी हो। ओके, कंप्लीट, परफेक्ट, परफेक्टली डन। तो पास्ट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट टेंस है उसको हम कंप्लीट टेंस भी बोलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का आपका सीन ये हो जाता है कि इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं, याद रखना है हमें, हैड आता है। बस और बस क्या आता है, हैड आता है। ठीक है, तो और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो ये भी याद रखना है। अब वो चाहे आपका हैव हो, हैज हो, कुछ भी हो, पर लगता आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, इसलिए हैड लगाएंगे यहाँ पर। और आपका ये रहा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज करेंगे, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म विद ऑब्जेक्ट। तो आई हैड मेट हिम। ठीक है, आई आपका हो गया। एंड एक चीज और याद रखनी है पास्ट में, कि सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज करते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है पास्ट में, वेदर इट इज सिंगुलर वेदर इट इज प्लूरल, यू आर गोइंग टू यूज ओनली हैड। ठीक है, तो आई हैड मेट हिम, तो ये तो और भी आसान है। और मेट है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, मीट मेट मेट, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, बहुत गड़बड़ किया है, बहुत ज्यादा गलत लिखा है। कोई बात नहीं, मैं तो ठीक कर दे रही हूँ, बट वी हैव टू चेक इट। ओके, तो आपका मैं बना देती हूँ सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख देते हैं, दे हैड, ओके, पास्ट की बात हो रही है, तो दे हैड prepared, okay, prepared for the exam, they had prepared for the exam। ठीक है, ये आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का उठ के यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, अब नेगेटिव पे आते हैं, तो वही सेम चीज है, नेगेटिव का मतलब नहीं का इस्तेमाल करना, तो हमने यूज कर दिया हैड के बाद नॉट। तो आई हैड मेट हिम बन जाएगा आई हैड नॉट मेट हिम। और दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बन जाएगा दे हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, अगर हमने नेगेटिव की बात करी। ठीक है, अगर हमने किसकी बात करी, अगर हमने नेगेटिव की बात करी, तो बन जाएगा दे हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक और एग्जाम्पल। ठीक है, तो शी हैड नॉट मेड द असाइनमेंट, और ये चीज का यहाँ पर होना था, जो कि गलती हुई है, मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो शी हैड नॉट मेड द असाइनमेंट। ओके, यहाँ पे होना चाहिए था शी हैड मेड द असाइनमेंट, और जब नेगेटिव बनेगा तो बन जाएगा शी हैड नॉट मेड द असाइनमेंट। इंटेरोगेटिव, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है, हैड यूज हो रहा है। तो हैड आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मैंने बता दिया, पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट, और नहीं भी होगा इट्स ओके। तो हैड यू मेट हिम, ठीक है, हैड यू मेट हिम, आई हैड नॉट मेट हिम, इसका क्या बन जाएगा, हैड यू। ऑब्वियसली मैं किसी से क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगी हैड आई मेट हिम। ठीक है, अपने आप से करूँ तो बात अलग है। तो हैड यू मेट हिम, ठीक, एंड हैड शी कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, then this is your subject, then this is the main verb का third form और object mark of interrogation। ठीक है, now coming to double interrogative, again introducing WH family, फिर had लगाया, subject लगाया, verb की third form लगाई, object लगाई। ठीक है, अब जब मैं future tense पढ़ूंगी ना, तो इतना मैंने पढ़ा दिया है आपको कि आप खुद से रूल्स बताने लग जाओगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो WH family इंट्रोड्यूस करी हमने अपनी, हैड का यूज किया, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, एंड देन मेन वर्ब की, एक्सक्यूज मी, फिर मेन वर्ब की आपकी आएगी थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो WH फैमिली, वेयर हैड ही गॉन। ओके, वेयर हैड ही गॉन, वेयर है WH की फैमिली, हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का, और ही इज ए सब्जेक्ट, एंड अगेन गो वेंट गॉन बोलते हैं, तो गॉन है आपका क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वेयर हैड ही गॉन, राइट, एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट हियर, इट्स ओके। देन व्हाट हैड राम डन। ठीक है, व्हाट लगाया WH की फैमिली, आपका हैड यूज हुआ, देन योर सब्जेक्ट एंड योर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल।
आई होप आई एम क्लियर विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, चलिए नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था हमने, तो इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है आपका परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होता है पास्ट में, अभी जस्ट बताया मैंने वो कौन सा यूज होता है, हैड यूज होता है। ठीक है, हैड यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, आईएनजी फॉर्म यूज होती है, या फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो भी बोलो आईएनजी फॉर्म यूज होता है, ये हमें पता है। ये दो चीज पता चल गई हमको। ठीक, अब एक चीज जिसका इंट्रोडक्शन हमने प्रेजेंट टेंस में भी कर लिया था, जान लिया था, वो थी बीन। ओके, वो थी बीन कि आपके हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में क्या आएगा, आएगा बीन। वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी था। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और एक चीज जो हमने प्रेजेंट में भी पढ़ी थी वो सेम चीज रिपीट होगी, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट, मतलब कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सिंस फॉर आपका इंट्रोड्यूस होता है दोनों में, एंड बीन भी। ठीक है, बस एक यही वाला है जिसमें आपने थोड़े से ज्यादा चेंजेस किए बस। नाउ सब कुछ सेम रहेगा, बस आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा बीन, और लास्ट में आ जाएगा सिंस और फॉर। एंड सिंस और फॉर का डिफरेंस मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में ही बता दिया था। ठीक, चलिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM। ठीक है, तो ये रहा आपका हैड बीन वेटिंग। ठीक, हैड है क्योंकि परफेक्ट है, बीन लगाया क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, वेटिंग आईएनजी कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM। ठीक है, he had been studying in Ireland for 2 years। for लगाया क्योंकि टाइम का हमें नहीं पता, स्पेसिफाई नहीं किया गया, यहाँ पे स्पेसिफाइड है टाइम। ठीक, तो हैड हो गया, बीन हो गया, स्टडिंग हो गया, हैड बीन आईएनजी फॉर्म। ओके, नेगेटिव में सब कुछ सेम, बस हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। अब आपको ये याद रखना है, कहाँ पे नॉट लग रहा है आपका, हैड और बीन के बीच में। तो आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 10 years। ठीक है, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 10 years। प्रिया हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। बस कुछ नहीं है, नॉट का यूज कर दिया हमने नेगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव में फिर वही चीज, आपका हेल्पिंग वर्ब आगे उठ जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद बीन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है और यहाँ पर नॉट का तो कोई सीन है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया, सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, और बीन यहाँ पे कर दिया, एंड सब कुछ सेम रहेगा, सिंस और फॉर, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम। तो हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 PM, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी फॉर्म, और फिर सिंस, सब कुछ सेम। ओके, नाउ हैड शी बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। ठीक, सेम, सब कुछ सेम है आपका, एवरीथिंग इज सेम। ठीक, WH फैमिली में फिर वही, मुश्किल लग रहा है, आई डोंट थिंक सो। WH फैमिली आ गई आपकी, एंड देन आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। अब आप खुद बनाइए जरा, खुद ही बना लोगे आप। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वॉचिंग टीवी। ठीक है, नाउ व्हाट हैड शी बीन रीडिंग। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे लॉन्ग आ गया, हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको जब आप आगे से पढ़ोगे तो सेंटेंस में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आएगा ही, तो इसका मतलब ये नहीं होता अरे लॉन्ग कैसे आ गया, WH के बाद तो हमने ये पढ़ा था हैड ही आना चाहिए, अरे आ रहा है, लेकिन हाउ लॉन्ग को इन्होंने साथ में कर दिया है। ठीक है, अगर सिर्फ इतने ही चीजों से पढ़ने लग गए तो काम नहीं चलेगा ना, हम तो बहुत अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस देखेंगे। मेन होता है बस आपको ये समझना रूल्स जो आपके हैं कि किस टेंस में कौन से रूल्स आने चाहिए, साथ में कि किस टेंस का क्या मतलब है, कौन सा टेंस कहाँ पर लगाएं। ओके, तो व्हाट हैड शी बीन रीडिंग, ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो नाउ वी हैव फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फ्यूचर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यूचर टेंस। फिर वही अपना सिंपल फ्यूचर, कोई भी चीज जो फ्यूचर में होगी, सिंपल फ्यूचर, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, वैसे सिंपल फ्यूचर।
और इसे फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट क्यों बोला जाता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है असीमित, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी कि फ्यूचर एक मतलब जैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, हमें पता नहीं कि फ्यूचर में वो चीज होगी नहीं होगी, बस हम बता देते हैं कि ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी चीज जो फ्यूचर में होगी तो उसके लिए वी यूज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। एवरीथिंग इज सेम। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब दैट आई टोल्ड यू दैट वी यूज इन सिंपल फ्यूचर? वो था आपका विल और शैल, ठीक है। वो क्या था आपका? विल और शैल था आपका हेल्पिंग वर्ब। ये था, ये याद रखना है कि फ्यूचर में हम विल और शैल का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सारे रूल्स इससे बन जाने हैं, राइट। और एक चीज और याद रखनी है, सिंपल फ्यूचर में आपका वर्ब का बेस फॉर्म ही लगता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इसमें मेन वर्ब का वन जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म। बेस फॉर्म, ओके। मेन वर्ब जो लिखते हैं इसका मतलब होता है बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ दैट व्हाट इज बेस फॉर्म। तो फ्यूचर टेंस में जब आप विल और शैल का यूज करते हो सब्जेक्ट के बाद, तो वर्ब की आती है बेस फॉर्म, राइट। आई शैल विजिट द डॉक्टर, ठीक। आई शैल विजिट द डॉक्टर, विजिट ये सब नहीं होगा, विजिट ही होगा। आई शैल विजिट द डॉक्टर। शी विल कुक फूड फॉर मी, ठीक है। वो मेरे लिए खाना बनाएगी, ठीक है। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे चाहिए क्यों आ गया? चाहिए इसलिए आ गया क्योंकि शाल लगा है, राइट। एंड मैंने आपको विल और शाल का भी डिफरेंस बताया था कि विल और शाल का क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों ही फ्यूचर टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। नेगेटिव बनाना है, नॉट लगा दीजिए। सिमिलरली विल और शैल के बाद आई विल नॉट विजिट द डॉक्टर, आई शैल नॉट विजिट द डॉक्टर, शी विल नॉट कुक फूड फॉर मी, ठीक। यहाँ पे और भी शायद लिखा है ही विल नॉट ब्रिंग इंग्लिश बुक टुमारो, ओके। सिर्फ नॉट लगा दिया हमने कहाँ पे? विल और शैल के बाद। और बेस फॉर्म में ही आपका वर्ब रहेगा, इट विल बी इन द बेस फॉर्म ओनली। इंटेरोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया, विल और शैल सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल यू कम विथ मी, ठीक है। विल यू कम विथ मी, शैल आई गेट अ कॉफी फॉर यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ओके। सो दिस इज योर सिंपल फ्यूचर। नाउ कमिंग टू डबल इंटेरोगेटिव, लगाया आपने क्या? हेल्पिंग वर्ब, सॉरी डब्ल्यू एच फैमिली लगाई हेल्पिंग वर्ब के पहले, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। व्हेन शैल आई कम टू योर होम, राइट। सब कुछ सेम है, सारी रूल्स आप देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट बेस फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, और एज यूजुअल जैसे हमने दोनों टेंसेस में पढ़ा, आपका जो है डब्ल्यू एच फैमिली लगेगी आपके हेल्पिंग वर्ब के पहले और बन जाएगा आपका डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। समझ में आ गया? तो जो चीज याद रखनी है फ्यूचर की वो ये है विल और शैल विद बेस फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कोई भी चीज जो फ्यूचर में होगी और जब भी होगी तो वो कैसे होगी? कॉन्टिन्यूअसली होगी। आई विल बी टीचिंग यू, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूएशन में होगी जो भी चीज होगी। तो यहाँ पर आपका विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब विल है उसके साथ विल बी आ जाता है, या फिर शैल बी लग जाता है, विल बी शैल बी, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बस ये है कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब हो जाता है आपका विल बी शैल बी, समझ गए? बस यही याद रखिए और सब कुछ हो जाएगा आपका। तो आई विल बी कमिंग फॉर द पार्टी, विल बी कमिंग, विल बी प्रिपेयरिंग, ठीक है। विल बी का यूज किया और आईएनजी का यूज किया। नेगेटिव बनाना है तो आपको विल और शैल के बाद लगा देना है, विल बी शैल बी के बाद लगा देना है नॉट। यहाँ विल और शैल है, बी नहीं लगाया मैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है, रुक जाइए। ओके, सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो यस, तो आपको यहाँ पर लगाना है सब्जेक्ट विल शैल, और जैसे हमने परफेक्ट में किया था हैड के बाद आपने यूज करा था ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बीन लगाया था, वैसे ही यहाँ पर भी आपका लग जाएगा
बी के पहले नॉट लग रहा है, ठीक है। इस चीज का जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे विल नॉट बी, शैल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं, ठीक है। विल नॉट बी, शैल नॉट बी रहेगा। तो आपका जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के और आपके बी के पहले आएगा, बीच में आएगा मतलब, ठीक है। तो इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो, इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो, दे विल नॉट बी राइटिंग टू ईच अदर, ओके। तो ये रहा आपका विल नॉट बी एंड देन आईएनजी फॉर्म, will not be और then ing form, क्योंकि these sentences are your negative sentences. Now again coming to interrogative sentences. Interrogative में you are going to write the helping verb first, then your subject, then the be, then main verb की fourth form and object. जैसे कैसे? Will they be? ठीक? This is your helping verb, this is your subject and then be. So will they be preparing for exam? या will you be coming for the party? ठीक है? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कि आपका यहाँ पर जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा है आपका नेगेटिव में, ठीक है, और फिर आ रहा है आपका बी। ऐसे हम विल बी को साथ में रखते हैं, नेगेटिव में विल बी या शैल बी को हम अलग कर देते हैं और बीच में लगा देते हैं नॉट, और इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, उनको अलग करके बीच में क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और डबल इंटेरोगेटिव वही सब कुछ सेम है, इंटेरोगेटिव में बस हमको अपना क्या कहते हैं, WH फैमिली को इंट्रोड्यूस कर देना है। इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव तो ठीक है, बस खाली डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली को लगा देना है। डबल इंटेरोगेटिव पढ़ाया था, हो आपको याद होगा, ठीक है। तो WH फैमिली लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट बी, आईएनजी फॉर्म आपका, और ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं तो ओके। व्हाट विल दे बी डूइंग एट 11 PM, ठीक। वेयर विल दे बी स्टेइंग आफ्टर मैरिज, ठीक। हेल्पिंग आपका WH फैमिली, आपकी हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट बी लगाया, आईएनजी फॉर्म लगाई और बन गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको बता रखा था परफेक्ट है, और मैंने आपको सबसे पहले ये बात बता दी थी कि परफेक्ट टेंस में जब फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं विल, ठीक है, ठीक, हम यूज करते हैं विल हैव, ठीक। और कॉन्टिन्यूअस है तो हम यूज करते हैं किसका, आईएनजी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक। तो किसका यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। तो हमारा बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे, और बीन लगेगा। तो आई विल हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स फॉर 3 months, ठीक है। आई विल हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स फॉर 3 months। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जिसका यूज बहुत ज्यादा ही कम होता है, बहुत ज्यादा लोग यूज करते नहीं है, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से सीखना पड़ेगा आपको। तो इस चीज में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। और आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 3 months आपका हो गया, विल आपका लगा, आपका हेल्पिंग वर्ब, और हाँ हेल्पिंग वर्ब, और ये आपको पता है कि फ्यूचर है तो विल तो लगाना ही लगाना है। हैव लगेगा, हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है, फ्यूचर है इसलिए विल की बात हो रही है, परफेक्ट है तो इसलिए हैव बीन लगा देंगे, और कॉन्टिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक। नेगेटिव बना देना है तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा देंगे नॉट। तो आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 3 months, ठीक। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, वही चीज है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया। तो विल यू हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 3 months, ठीक। देन आता है डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव में अगेन वही चीज है आपकी, अब तो आप खुद ही बना ले रहे होगे, क्यों, ठीक है। तो WH फैमिली को आगे कर दिया, व्हाट विल शी हैव बीन ईटिंग फॉर 3 months, ठीक। चलिए आई होप अब मैंने आपको सब समझा दिया है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक हमारा खत्म हो चुका है, टेंसेस भी खत्म हो चुके हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पास्ट और परफेक्ट का, क्योंकि प्रेजेंट का तो किया था, ठीक। तो फिर चलिए
पास्ट और फ्यूचर का करना है। ओके, तो पास्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो आपका आता है DID डिड। अगर सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो हम लगाते हैं DID डिड। और नेगेटिव सेंटेंसेस से शुरू हो जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब मैंने बोला कि आई डिड ईट दिस, तो वो भी पॉजिटिव ही सेंटेंस है, बट उसके अलावा जब आप पास्ट की बात कर रहे होते हो तो फिर वहां पर आपका क्या हो जाता है, वहां पर आपका मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग जाता है। ठीक है, सिंपल पास्ट की जब आप बात कर रहे हो, राइट। उसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया। और एक चीज और पढ़ी थी कि डिड के साथ हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी याद रखना है सिंपल पास्ट। ठीक, फिर आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आप क्या यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करते हो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हो, हैड यूज करते हो विथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करते हैं आप, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आते हैं आपका परफेक्ट। एक सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस हम भूल गए, कोई बात नहीं, भी कर लेते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट की बात चल रही है इस टाइम, ठीक है, ये पास्ट की बात चल रही है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, हैड, ठीक है, प्लस ING। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यस, हैड बीन डूइंग विथ, और सिंस और फॉर एक और लग जाता है हमारा। ठीक, सिंस और फॉर एक चीज और ऐड हो जाती है हमारी, राइट। और फिर जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं सिर्फ, तो हमारा पास्ट है, तो पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या आपके, वॉज, वर, और वॉज और वर के साथ क्या लगता है, ING लगता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। आई होप आई एम क्लियर विथ पास्ट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से कुछ मिस नहीं हुआ है। ठीक, अब आते हैं आपके फ्यूचर के ऊपर। तो फ्यूचर के लिए आपको पता है आपके कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, विल यूज होता है और शैल यूज होता है। ठीक है, सिंपल। और जब सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हो आप, तो विल और शैल के साथ क्या लग जाता है आपका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये याद रखिएगा जब आप सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर जब आप बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस की, तो विल बी, शैल बी, ठीक है, विल बी, शैल बी, प्लस कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि वर्ब की ING फॉर्म लग जाती है। ठीक है, मेन वर्ब की ING फॉर्म लग जाती है। फिर आता है आपका परफेक्ट। तो परफेक्ट की, परफेक्ट, तो परफेक्ट में क्या करते हो आप, क्या करते हो, भूल गए, विल हैव, ठीक है, विल हैव बीन, और इसके साथ आपका सिंस और फॉर आ जाता है, सिंस और फॉर आ जाता है। कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, कॉन्टिन्यूअस हो गया, सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक चीज गलती कर दी। ओके, तो अब पढ़ते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में क्या होता है आपका, जब हम आते हैं फ्यूचर के बारे में, ये है आपका सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर में आप लगाओगे विल, ठीक है, शैल, प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, फिर आपका आता है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में आपका लगता है विल बी या शैल बी, प्लस ING, वर्ब की ING फॉर्म। ठीक, परफेक्ट आता है, तो परफेक्ट में लगता है विल हैव, ठीक है, विल हैव
लग जाता है आपका, ओके, और वर्ब की फॉर्म लग जाती है आपकी बेस की, और उसके बाद आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था मैंने, और यहाँ पर आपका सिंस ऑफ और भी आ जाता है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम विल और शैल आएगा, विल शैल, और विल शैल के साथ आपका क्या आएगा, विल हैव बीन लगता है, शैल हैव बीन लगता है, ठीक है। बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूचर का। सो आई होप आई एम क्लियर विद द टॉपिक, ठीक है। चलिए, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ एंड डू practice tenses. Thank you.